हालेलुया। एक बार फिर परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं कि वो सामर्थ्य है और हम सबसे मुलाकात करने के लिए एक बार फिर आए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और अगला समय पवित्र आत्मा के हाथ में, पवित्र आत्मा जैसे चाहे हमें लीड करे, संचालन करे, ताकि परमेश्वर की बड़ाई हो जाए। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में चाहे हम न्यायों का किताब निकालेंगे, पहला अध्याय का 7 वचन देखेंगे। न्यायों का किताब पहला अध्याय का 7 पद देखेंगे। तब अदोनीबेजक ने कहा, हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे, जैसा मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। यहाँ पर एक व्यक्ति जिसने 70 लोगों के हाथ पांव के अंगूठे काट दिए थे, वह कह रहा है जैसा मैंने उनके साथ व्यवहार किया था वैसे ही मेरे साथ भी हुआ है। इसका मतलब उसके भी हाथ पांव के अंगूठे काटे गए। बाइबल बताती है, आज का टॉपिक है कि अपना बदला स्वयं नहीं लेना, यानी अपना बदला न लेना, लेकिन परमेश्वर को कहना कि परमेश्वर तू ही जानता है, तू ही सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है, हम अपना बदला खुद ना लें, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर और न्याय करने के लिए वो बैठा हुआ है। हम देखते हैं ग्रांस्टन जिसे उड़ीसा में कार के अंदर 2 बच्चों के साथ उनको आग लगा दिया गया था, लेकिन मीडिया जब उसके पास आई, उनके बीवी के पास, तब उन्होंने बोला आप जिन लोगों ने आपके पति को और बच्चों को आग लगा दिया कार के अंदर, आप उनके साथ क्या करेंगे? तब उन्होंने बोला मैं उन्हें क्षमा करती हूँ। यानी उन्होंने बदला लेने के लिए गवर्नमेंट से कोई अपील नहीं की, ना किसी व्यक्ति को बोला कि उन्होंने मेरे पति और बच्चों को जला दिया इसलिए उनसे बदला मुझे लेना होगा। उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्हें क्षमा किया। कहने का मतलब अपना न्याय परमेश्वर के हाथ में दे दिया कि परमेश्वर तू ही न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है। और याद रखिए, परमेश्वर न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है, वो हर एक का न्याय करता है। और अभी देखेंगे रूत का किताब 2 अध्याय का 11 पद देखेंगे। बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है। रूत से बोअज कह रहा है कि तूने अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास के साथ जो किया, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनका तू पहले न जानती थी। कहने का मतलब ये है कि पति मर जाए तो कोई भी स्त्री अपनी सास के साथ नहीं रहती, क्योंकि उसके ना तो बच्चे हैं ना कोई और है, लेकिन वो अपने मायके चली जाती। लेकिन बाइबल यहाँ पर बताती है रूत, पति मर गया, ससुर भी मर गया और पति का भाई भी मर गया, लेकिन अकेली नाओमी बची है और उसकी जो साथी थी वो भी चली गई। और कहने का मतलब बाइबल ये बताती है कि वह अपने माँ बाप के पास नहीं गई, अपने कुटुंब परिवार के पास नहीं गई, अपने गांव में नहीं गई, लेकिन उसने सब को छोड़कर नाओमी यानी अपनी सास के साथ में रहना उत्तम जाना है। जी। और बोझ बोल रहा है कि मैंने वो सब देखा है कि तूने अपनी सास के साथ कैसी भलाई की है, तूने बुराई नहीं की। जी, आगे जाएंगे। यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यह सब मुझे विस्तार के साथ बता दिया गया है, यानी बारीकी से मुझे बताया गया है। जी, 12 पद देखेंगे। यहोवा तेरे कार्य का फल दे। तब बोअज जब ये सुनने के बाद बोल रहा है यहोवा तेरे कार्य का यानी तेरी करनी का फल दे। और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, यानी बोअज को मालूम है, और बोअज परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति है, और वो बोल रहा है कि तू किसी और के पास शरण लेने नहीं आई है, लेकिन यहोवा परमेश्वर के पंखों तले तू शरण लेने आई है।
जी, तुझे पूरा बदला दे। तुझे पूरा बदला दे। यानी बोअज को मालूम है कि तूने अपनी सास के साथ, पति मर जाने के बाद, ससुर मर जाने के बाद, और जो सास का दूसरा लड़का था वो उसका मर जाने के बाद, उसकी वाइफ चले जाने के बाद भी तू सास के साथ बनी रही, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, इसलिए परमेश्वर तुझे इसका बदला देगा। यानी बोअज को मालूम है कि परमेश्वर के पास जो कोई आता है शरण लेने के लिए, परमेश्वर उसका पूरा पूरा ख्याल रखता है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है और न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है। इसलिए और बाइबल के बाद में हम देखते हैं कि बोअज के साथ में रूथ का शादी होती है, और शादी होने के बाद जैसे जैसे उसकी सास ने बोला था उसने वैसे वैसे कहा किया। यानी उसने बोला था कि बोअज का खेत में ही बीनते जाना, दूसरे के खेत में जाना ही नहीं, और जब वो लेटा रहेगा तो अपनी चादर उसके ऊपर ओढ़ा देना और वहां उसकी खटिया के पास बैठ जाना। इसका मतलब उससे शादी रचा लेना। और बाइबल बताती है उसी के खानदान में राजा दाऊद पैदा हुआ, और उसी के खानदान में खुदावंद यीशु मसीह भी आया, जो बोअज ने कहा था कि यहोवा तुझे इसका प्रतिफल दे। यानी कहने का मतलब है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अबशालोम ने योआब को बोला, 2 बार बुलवाया कि योआब जल्दी आ मुझे बात करने के लिए, क्योंकि अबशालोम अपने भाई अम्मोन को मार के भाग गया था। तब दाऊद ने उसे बुलवा भेजा और वो आया, लेकिन दाऊद फिर भी उसे मुलाकात नहीं किया। 1 साल 2 साल हो गया लेकिन मुलाकात नहीं किया। तब उसने सोचा मैं क्या करूं, मेरा पापा यानी राजा मुझसे बातचीत करना क्यों नहीं चाहता, मेरा शक्ल देखना क्यों नहीं चाहता। तो अपने मंत्री योआब को खबर भिजवाई लोगों के साथ, लेकिन योआब नहीं आया। 1 बार नहीं आया, 2 बार नहीं आया। तब उसने क्या, उसका खेत है जौ का, उसमें जाके आग लगा दी, और उसके जौ के खेत में बाइबल बताती है अबशालोम का कहने पर उसके दासों ने आग लगा दी। और योआब आया, तूने इसे क्या किया है। योआब चाहता तो बदला ले सकता था, लेकिन उसने कुछ भी बदला नहीं लिया। प्रिय, कहने का मतलब यह है कि हम बदला लेने वाले नहीं है, हमारा परमेश्वर बदला लेने वाला है। हालेलुया। और हम देखेंगे दूसरा राजा किताब 9 अध्याय इसका 26 पद। दूसरा राजा 9 अध्याय इसका 26 पद। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है कि नाबोत और उसके पुत्रों का जो खून हुआ, हाँ उसे मैंने देखा है। हाँ, देखिए एक निर्दोष व्यक्ति है, नाबोत है, और उसके पुत्रों का भी खून हुआ। हमने ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन बाइबल यही बता रही कि आप घर में बैठे हुए इस बाइबल को अध्ययन करें, क्योंकि नाबोत और उसके पुत्रों का जो खून हुआ, यहोवा बोलता है मैंने देखा है। जी, और यहोवा की यह वाणी है कि और मैं यहोवा की यह वाणी है कि मैं उसी भूमि में तुझे बदला दूंगा। यानी परमेश्वर का वचन कह रहा एलिया के द्वारा आहाब को कि उसी भूमि में मैं तुझे बदला दूंगा। यानी मेरा न्याय सच्चा है। कोई कितना भी मुझे घूस दे, लेकिन मैं घूस लेता नहीं, क्योंकि उसका न्याय में छल नहीं होता, उसका न्याय सच्चा होता। और हम देखते आहाब मारा गया, उसका खानदान मारे गए, उसके 70 बेटे भी मारे गए, इजाबेल भी मारी गई, यानी उसका पूरा खानदान तहस नहस कर दिया, क्योंकि निर्दोष का लहू बहाया था। और परमेश्वर चुप बैठने वालों में से नहीं है, परमेश्वर उनके खून का पलटा लेता है। हालेलुया। तो बाइबल यहाँ पर इस प्रकार कहती है। और हम देखते हैं कि स्तबनुस को जब रोटी बांटने का काम दिया गया था, तो भी सुसमाचार प्रचार किया करता था, और लोग आवेश में आ गए, गुस्से में आ गए कि इसे क्या बोल रहा है, और उसे पथराव करके मारने लगे। तब स्तबनुस ने ये नहीं बोला कि परमेश्वर इनको यहीं पर खत्म कर दे, उसने ये नहीं बोला, लेकिन उसने ये बोला खुदा इन पर पाप मत लाना, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। बाइबल बताती है स्तबनुस ने नहीं बोला कि तू पलटा ले, लेकिन खुदा यीशु मसीह जानता है कि मुझे पलटा लेना जरूरी है, क्योंकि निर्दोष का खून बहाया गया है। हम अय्यूब का किताब देखेंगे, अय्यूब का किताब 41 का 11 देखेंगे। अय्यूब का किताब
41 अध्याय इसका 11वां वचन देखेंगे। किसने मुझे पहले दिया है हाँ जिसका बदला मुझे देना पड़े। हाँ, यहाँ पर यहोवा परमेश्वर भी कह रहा है कि किसने मुझे दिया है कि जिसका बदला मुझे देना पड़े। आज तक किसी ने पहले परमेश्वर को कुछ नहीं दिया। परमेश्वर ही सबको जीवन और साथ से सब कुछ देता है। मैं आपको एक स्टोरी बोलने जा रहा हूँ, वो भी बाइबल से। जब यूसुफ 17 साल का था और अब परमेश्वर ने उसे स्वप्न के द्वारा बात किया, उसने अपने भाइयों को जाकर बात किया और भाई बोलने लगे क्या सचमुच तू हम पर हाकिम ठहरेगा। और बाइबल बताती है और एक और सपना देखा, फिर भाइयों को बताया तो उसके भाई उससे जलने लगे, रिसिया गए, ठीक से उससे बात नहीं करते थे। जब वो लोग भेड़ बकरियां चरा रहे थे तब उसके पापा याकूब ने बोला, अपने भाइयों की खबर लेने के लिए गए जहां कि वो कहां पर है। और जब वो गया तब उसके भाइयों ने बोला, उससे पहले की घटना है कि कहीं और वो भटक गया था, फिर एक व्यक्ति आया और उसे रास्ता दिखाया कि तेरे भाई वहां पर है। और वो गया, तब भाइयों ने बोला देखो वो सपने देखने वाला आ रहा है, कि चलो हम इसके साथ बताते हैं कि ये क्या करता है, इसका सपने का अर्थ बताते हैं। बहुत सपना देखता है। और उसका अंगरखा छीन लिया और एक मेमना मारा और उसके लहू में उसे कपड़े को लिपट दिया और पप्पा के पास पहुंचा दिया और उसे गड्ढे में डाल दिया। उसके बाद वहां के जो लोग आ रहे थे उनके साथ में बेच दिया। फिर वो पोतीपर के घर में गया और पोतीपर का बीवी ने उस पर आरोप लगाया और उसे जेल में भेज दिया। और जेल से जब उसने सपने का अर्थ बताया, फिर राजा को सपना आया, राजा का भी अर्थ बताया और वो सीधा प्रधानमंत्री बन गया। जब प्रधानमंत्री बन गया तो उसने ये नहीं बोला कि उस दुष्ट औरत को मेरे सामने लेकर आओ जिसने मुझ पर आरोप लगाया था। उसने बदला नहीं लिया अपनी, और न ही अपने भाइयों से बदला लिया। वो चाहता तो ले सकता था कि उस स्त्री ने मुझे जबरन आरोप लगाया और मुझे जेल भिजवाया, लेकिन उसने ये कुछ भी नहीं किया कि वो जानता था मेरा बदला लेने वाला मेरा न्यायी परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। इसलिए उसने बदला नहीं लिया, ना भाइयों से बदला लिया, लेकिन उसने एक ही बात बोली। जब हम उत्पत्ति की किताब आखिरी अध्याय में जब जाते हैं तो वो कहता है कि तुमने मेरे साथ बुराई की थी लेकिन परमेश्वर ने उसे ही भलाई में बदल दिया है। हालेलुया। तो बदला लेना परमेश्वर का काम है, हमारा नहीं है। कई बार इंसान होने के नाते से हम सोचते हैं कि मैं बदला लूंगा, एन मौके पर चांस मिलेगा तो जरूर उसे पीटूंगा या मारूंगा या ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। लेकिन बाइबल दावा करती हम बदला ना ले, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी है, चुप नहीं रहता है। इसलिए याद रखें हम बदला ना ले। लेकिन यिर्मयाह कुछ बात बोलता है। यिर्मयाह की किताब 20 अध्याय का 12 पद देखें, उसने क्या कहा। हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले, हे धर्मियों के परखने वाले। हमारा परमेश्वर धर्मी है और वो धर्मियों को भी परखता है। यदि कोई उसका धर्म के काम करता है, वचन पे चलता है, वो भी धर्मी कहलाते जी। और हृदय और मन के ज्ञाता। पहले तो है धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, यानी हमारे मन में क्या क्या भरा हुआ है सब जानता है। जो बदला तू उनसे लेगा, जो बदला तू उनसे लेगा, उसे मैं देखूं। हाँ, उसे मैं देखने पाऊं। जिन लोगों से तू बदला लेगा प्रभु परमेश्वर, उन्हें मैं देखने पाऊं तू बदला कैसे लेता है। हम जानते हैं कि अंतिम समय में दूसरा आगमन में जब यीशु मसीह आएगा, बादलों पर आएगा, तो कई लोग उसके सामने घुटने टेकेंगे और त्राही त्राही चिल्लाएंगे और बोलेंगे हमें बचा लो उससे। लेकिन फिर कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि वो बदला लेने के लिए आएगा कि तुमने मन क्यों नहीं फिराया। तो जिस प्रकार यिर्मयाह बोलता है कि हे धर्मी परमेश्वर और मन और हृदय को जांचने वाला ज्ञाता परमेश्वर, उनसे जो बदला लेगा मैं देखने पाऊं। मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद ने भी बदला नहीं लिया शाऊल से। कई बार शाऊल ने उसे मारा, भाला फेंक कर मारा, कई बार उसका पीछा किया और वो जंगल जंगल मारा फिरता था, लेकिन उसने बदला नहीं लिया।
वैसे बोलता था यहोवा के अभिषिक्त पर मैं कैसे हाथ। दाऊद को मालूम था कि यहोवा ने इसे अपॉइंट किया है, दाऊद को मालूम था कि परमेश्वर ने इसे नियुक्त किया है, मैं इसे कैसे हाथ बढ़ा सकता हूँ, कैसे मार सकता हूँ। इंसान होने के नाते कई लोग अगर दाऊद की जगह होते जरूर उसे मार डालते, क्योंकि उसके दोस्त लोग बोल रहे थे, उसके साथी लोग बोल रहे थे कि देख यहोवा ने उसे तेरे हाथ में कर दिया, आप उसे मार डाल और एक ही बार पलटा ले ले। लेकिन दाऊद बोलता था नहीं। और अय्यूब ने बोला मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। और इसी प्रकार जिस प्रकार दाऊद ने बदला नहीं लिया, कई बार ना अपने बेटे से बदला लिया, ना किसी और व्यक्ति से बदला लिया, लेकिन बाइबल बोलती है शाऊल से बदला नहीं लिया, लेकिन परमेश्वर ने ही उसका पलटा लिया और शाऊल ऑटोमेटिक मारा गया है। प्रियो याद रखे, अपना मुकदमा परमेश्वर के ऊपर छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, अन्यायी नहीं है। हम देखते हैं निर्गमन का किताब में शिप्रा और पुआ, और वो राजा की आज्ञा से नहीं डरी, लेकिन इजरायली स्त्रियों यानी इब्री स्त्रियों के बच्चों को जिंदा छोड़ देती थी, और वो सोचती थी कि परमेश्वर तू हमें बदला दे, क्योंकि राजा का हुक्म का हम अगर नहीं माने तो राजा हमें मौत के घाट उतार सकता है, लेकिन तू दया कर। और परमेश्वर ने दया किया और उसका बदला दिया फैरौन को भी। और बाइबल बताती है इजरायलियों की आहें, इजरायलियों का कहाना परमेश्वर ने सुना, देखा, चित्त लगाया और नीचे उतर आया। और मिस्र में 10 चमत्कार मूसा के और हारून के द्वारा करवाए, और फैरौन को दांतों तले उंगली चबाने पर मजबूर कर दिया। यानी लोहे जैसा, भट्टे जैसा वो मिस्र था, बहुत ही ताकतवर देश था, लेकिन परमेश्वर के सामने कुछ नहीं टिक पाया। और 10 चमत्कार किए और फैरौन को, उसकी सेना को लाल समुद्र में वीरान कर दिया, उन्हें बहा ले गया, समुद्र से खत्म कर दिया। कहने का मतलब यही है, वहां पर इजरायलियों ने पलटा नहीं लिया, लेकिन इजरायली की ओर से परमेश्वर लड़ने वाला। और इस कारण से इजरायली बिना लड़े ही फैरौन के तमाम सैनिक मारे गए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला है, और यदि कोई हमें तकलीफ दे तो चुप नहीं बैठता। हालेलुया। बाइबल बोलती है जो कोई, तुम्हारी यशायाह नबी की किताब में, जो कोई तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। जकरिया में भी हम जब जाते हैं वहां पर देखते, ना तो बल से ना शक्ति से, पर सब कुछ तेरी आत्मा के द्वारा होगा। तो हमारा परमेश्वर ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ होता है। जिस प्रकार दाऊद ने बदला नहीं लिया, इजरायलियों ने बदला नहीं लिया, मूसा ने बदला नहीं लिया, लेकिन परमेश्वर ने बदला लिया। प्रियो हम याद रखें, अपना बदला ना ले, लेकिन परमेश्वर के हाथ में दे दे, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है, न्यायी परमेश्वर है। और बाइबल बताती है यहोशू भी थे और अबीमेलेक भी एक बार जब लड़ाई पर गए, बाइबल बताती है यहोशू और उसके साथी लोग जब लड़ाई पर गए थे, बाइबल बताती है परमेश्वर ने शत्रु को उनके पक्ष में दे दिया। और कई बार बाइबल बताती है बिना लड़े वो विजय को हासिल किए। जिस प्रकार यहोशापात था, वो भी बिना लड़े विजय को हासिल किया, क्योंकि हमारी ओर से लड़ने वाला साधारण नहीं, असाधारण परमेश्वर है। और एक और बात को देखेंगे, लूका का किताब 14 अध्याय इसका 12 पर देखें। तब उसने अपने न्योता देने वाले से भी कहा, हाँ, जब तू दिन का या रात का भोज करे, हाँ, तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को न बुला। हाँ, जब तू रात्रि का भोजन करे तो अपने धनवान भाइयों पड़ोसियों को ना बुला। जी, कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुझे न्योता दे। हाँ, यदि कोई तुझे न्योता दे या तू किसी को बुलाए, कहने का तात्पर्य यदि किसी को बुलाए खाने पर और उसे खाना खिलाए, और यदि वो तुझे भी बुलाए तो तेरा पलटा उतर जाएगा। इसका मतलब है तूने जो खिलाया वो कोई से काम नहीं आएगा, वो तुझे बुलाने ना पाए। कहने का मतलब बाइबल ये बताती है कि बदला उसे नहीं तो मिल जाएगा, तुझे प्रतिफल
कुछ नहीं मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पौलुस भी एक ऐसा व्यक्ति है, उसने खुद स्टेटमेंट में कहा कि 5-5 बार मुझे 39 कोड़े मारे गए, कई बार मुझे बेतों से पीटा गया, लेकिन पौलुस को लोगों ने पथराव किया, कई बार उसे मंदिर के पास छोड़कर भाग जाया करते थे मार के, जो सोचते थे कि वो मर गया, और जब वो चले जाते थे वो उठकर वापस वो मंदिर में जाके प्रचार करता था। लेकिन पौलुस ने ये नहीं बोला कि मुझे बदला लेना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा काम करने वाला है। कई दुनिया के तमाम लोग हैं जिन्होंने बदला नहीं लिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर जब काटा गया, चेलों ने बदला नहीं लिया। यीशु मसीह जब सलीबी मौत सहा, तब उसने बदला नहीं लिया। जिस यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्कों में पकड़वाया, यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि मुझे बदला लेना, इस कमबख्त ने मुझे पकड़वाया, अब इसको छोड़ूंगा नहीं। यीशु मसीह ने इससे कुछ भी नहीं किया। आज परमेश्वर का वचन आपको मुझे भी बोलता है, चाहे कितने भी हमारे ऊपर ताड़ना आए, तकलीफें आए दूसरों के द्वारा, लेकिन अपना बदला ना ले, लेकिन अपना मुकदमा परमेश्वर के हाथ में दे, निश्चय वो जीतेगा ही। हालेलुया, क्योंकि वो हारने वाला परमेश्वर नहीं है। रोमियो की किताब 12 है, उसका 19 पद में भी लिखा है, रोमियो 12 उसका 19 पद देखें। हे प्रियो, हाँ, बदला न लेना, बदला न लेना। इसका मतलब ये है कि कई लोग बदला लेते होंगे, इसलिए रोमियो में पौलुस बोल रहा है कि हे मेरे प्रियो, अजीजों, प्यारों, बंदो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। हाँ, परमेश्वर के गुस्से को अवसर दो, बदला मत लो। अगर तुम ही बदला ले लोगे तो फिर परमेश्वर न्याय करने के लिए काहे के लिए बैठा है? वो कुर्सी पर सिंहासन पर क्यों बैठा है? इसलिए न्याय उससे ही करने दो। हम न्याय ना करें, हम बदला ना लें, नहीं तो फिर परमेश्वर क्या करेगा? क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। इसलिए पौलुस लिखता है रोमियो में कि अपना बदला नहीं लेना, लेकिन परमेश्वर के गुस्से को अवसर दो। जब वो गुस्सा करे तो कोई बच नहीं सकता। जैसे सदोम और अमोरा में काफी लोग बुरे बुरे काम करने वाले थे, लेकिन लूत ने बदला नहीं लिया, लेकिन परमेश्वर के गुस्से को अवसर दिया और परमेश्वर ने गुस्सा किया। बाइबल होती है वहां के आसपास के 5 शहरों को परमेश्वर ने तबाह कर दिया, आग और गंधक से, क्योंकि परमेश्वर का जब क्रोध उठता है तो कोई ठहर नहीं सकता है। तो उसी प्रकार प्रिय, आपको और मुझे एक बात याद रखना है, अपना बदला स्वयं नहीं लेना है। हो सकता है किसी ने संपत्ति ले ली, हो सकता है हमारा पैसा ले लिया हो सकता है किसी ने ज्वेलरी ले ली हो, लेकिन बदला ना ले। हो सकता है प्लॉट किसी ने लिया, हो सकता है घर किसी ने लिया हो, लेकिन बदला ना ले, लेकिन परमेश्वर के हाथ में दे। परमेश्वर राइट टाइम पे न्याय चुकाएगा। जैसे एक बार एक स्त्री थी और वो राजा के पास आती थी और राजा को बोलती थी, राजा, हे राजा, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। तब वो बोले, ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूँ, ना किसी मनुष्य की चिंता करता हूँ, लेकिन ये स्त्री मेरे नाक में दम कर रही है, बार बार मुझे आकर बोलती है, हे राजा, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। ऐसा ना हो कि मेरे नाक में दम कर दे, इसलिए मुझे इसका न्याय चुकाना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति ना तो परमेश्वर से डरता था, ना किसी मनुष्य की परवाह करता था, लेकिन फिर भी उसके बार बार कहने पर उसने उसका न्याय चुकाया। तो क्या हमारा परमेश्वर हमारा न्याय नहीं चुकाएगा? निश्चय चुकाएगा। उसके हाथ में मुकदमा दे दे, क्योंकि वकील भी वही है, जज भी वही, और फैसला हमारे हाथ में करने वाला वो परमेश्वर है। और देखिए प्रकाशित वाक्य का किताब 2 अध्याय उसका 23 पद देखिए। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। क्यों मार डालूंगा? आगे देखेंगे जी। तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। मैं उनके बच्चों को मार डालूंगा और तब कलीसिया जान लेगी कि मैं हृदय और मन का ज्ञाता हूँ, जानने वाला परमेश्वर हूँ। लेकिन इसी का 11 का 18 भी थोड़ा पढ़े। 11 का 18। जातियों ने क्रोध किया, जातियों ने गुस्सा किया,
पर तेरा प्रकोप आ पड़ा जी। और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए। वह समय आ गया है। प्रकाशित वाक्य लिखने वाला पवित्र आत्मा से भरकर लिखता है, वह समय आ गया है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए। और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए। और जो तेरे नाम से डरते छोटे बड़े भविष्यवक्ता दास सभी को बदला दिया जाए। इसका मतलब बदला लेने वाला हमारा परमेश्वर बैठा है। कंटिन्यू करेंगे इसको। और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। ध्यान दीजिए, पृथ्वी ऑटोमेटिक बिगड़ती नहीं है, लेकिन जो बिगाड़ने वाले हैं, उल्टा सीधा धंधा करके, उल्टा सीधा काम करके पृथ्वी को बिगाड़ देते हैं। जैसे यीशु मसीह ने स्वयं दृष्टांत कहा है, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। एक ने बीज बोया और शाम हुई, जब सुबह हुई और वो बीज उगाए, तब जितने भी नौकर थे बोलने लगे, मालिक तूने क्या अच्छा बीज नहीं बोया? तब मालिक ने बोला, अरे मैंने तो अच्छा बीज बोया था। फिर बोला, वो जंगली दाने कहां से उगाए? तब उसने बोला, ये किसी बैरी का काम, किसी विरोधी का काम है। तो बोले, क्या करें, हम काटें? तब परमेश्वर का वचन बताता है, उसने बोला, इनको साथ साथ बढ़ने दो और जंगली घास के अलग करेंगे, उसका गट्ठा बनाएंगे और आग लगाएंगे और अच्छे अच्छे को गट्ठा में बनाकर संग्रहण करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट होंगे। यानी जो कोई परेशान करता है पृथ्वी को, याद रखे, आदम और हवा ने जो गलती करी थी उसकी वजह से जानवरों पर भी सजाई, पृथ्वी पर भी सजाई और मनुष्य पर भी सजाई, जबकि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और आज भी यदि कोई पाप करता है, बाइबल कहती है पृथ्वी बिगड़ जाती है। अगर कोई अनरीति चलता है तो पृथ्वी बिगड़ जाती है। और अगर कोई बात नहीं सुन रहा है माँ बाप की या किसी और की, तो भी पृथ्वी बिगड़ जाती है। और बाइबल कहती है पृथ्वी के बिगाड़ने वालों को परमेश्वर नष्ट करेगा। हालेलुया। और निर्दोष को कोई मारता है तब भी उसका लहू भी दुहाई देता है और परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर उनको बदला जरूर देगा। तो याद रखे, बदला लेना हमारा काम नहीं है, बदला लेना परमेश्वर का काम है, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है और न्याय के सिंहासन पर बैठा हुआ है। और कयामत का दिन आने वाला है जिसमें हम सब का न्याय किया जाएगा। प्रियो, तो आज याद रखे, जैसे परमेश्वर का वचन में हमने देखा कि हम बदला ना ले, लेकिन परमेश्वर को अवसर दे, उसके क्रोध को अवसर दे, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। उसका न्याय सच्चा है, उसका न्याय झूठा नहीं है और वो छल नहीं करता है, मुंह देखा न्याय नहीं करता, लेकिन पक्का न्याय करता है। उसने बोला है, यदि धर्मी जन धर्म के काम छोड़कर अधर्मी बन जाए तो उसका एक भी धर्म का काम उसके सामने आड़े नहीं आएगा। और यदि अधर्मी व्यक्ति अधर्म के काम छोड़कर धर्म के काम करने लगे तो उसका एक भी अधर्म परमेश्वर याद नहीं रखेगा। हालेलुया। आज हमने परमेश्वर का वचन सुना, आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर पर अपना मुकदमा छोड़ दे कि परमेश्वर तू मेरी ओर से लड़ने वाला होगा। हो सकता है कई लोगों ने दर्द दिया, तकलीफ दिया, परेशानी दिया और कई प्रकार की ताड़नाएं हमें दी होगी, कई मारा पीटा होगा, बुरे बुरे सुलूक व्यवहार हमारे साथ किए होंगे, लेकिन याद रखें, हम स्वयं बदला ना ले, क्योंकि हमारा बदला लेने वाला परमेश्वर जिंदा है। और कहें कि परमेश्वर तू ही सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। कई बार कई लोग बोलते हैं आप तो परमेश्वर ही न्याय करेंगे। कई माँ बाप बोलते हैं, बुजुर्ग लोग बोलते हैं, बेटा रहने दो, कुछ मत बोलो, आप तो ईश्वर ही उसका न्याय करेगा। सचमुच हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, बदला लेने वाला परमेश्वर, और उसे अनुमति दे ताकि वो बदला ले। आइए अपनी आंखों बंद करें और हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर हम आपको धन्यवाद दें। यही परमेश्वर है जो लाचार, गरीब और विधवाओं का पिता परमेश्वर न्याय को बिगाड़ते हैं और उनकी संपत्ति को हड़प लेते हैं। और तू न्याय करने वाला परमेश्वर, हर एक का न्याय कर और जिसे बदला जो देना है तेरे हाथ में प्रतिफल है और बदला भी खुदा। प्रार्थना करते हर एक का न्याय आप चुकाते खुदा, हम बदला न लेने पाए, ऐसा होने दे ताकि आपके नाम की महिमा हो जाए। हम महान और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर और हृदय और मन का ज्ञाता तू है
और धर्मी को पिता परमेश्वर कभी टलने नहीं देता है, और धर्मी के बच्चे कभी टुकड़े मांगते नहीं। तेरा कलाम में तूने जैसे कहा है खुदा वैसे होने दे। हर एक का न्याय तू चुकाने वाला परमेश्वर है। हर एक का जीवन शरीर आत्मा प्राण तेरे हाथ में थे, और लगातार तेरा वचन हमसे बातें कर रहा है खुदा। जो पहने हैं उस कीलों के समान है, जो धरती में गड़े रहते हैं, बुद्धिमानों के वचन ऐसे होते हैं खुदा वैसे ही होने दे, ताकि आपके नाम की महिमा हो जाए। हर एक का जीवन प्रभु परमेश्वर तेरे हाथ में देते हैं। यदि हमने अभी तक बदला लिया है, हम रुक जाए और परमेश्वर का अवसर हम धन्यवाद देते पिता, प्रार्थना सुनते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।